अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो बिना लड़े मैं मरूं क्यों? दौड़कर ही मंजिल तक पहुंचना है तो फिर मैं दौड़ने से डरूं क्यों? मीनाक्षी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपने या तो पान सिंह तोमर देख लिया या भाग मिल्खा भाग फिल्म देख लिया और तभी आप सुबह सुबह दौड़ने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं रनिंग पर हुई एक लेटेस्ट स्टडी पढ़ रही थी ज्योत्सना, और इसके मुताबिक दौड़ना दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो डिप्रेशन के मरीजों के लिए दवाओं से ज्यादा कारगर रनिंग है। ये वाली रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। मेंटल हेल्थ तो आज की तारीख में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अपने देश में 1.5 करोड़ लोगों को तुरंत दिमागी देखभाल की जरूरत है। करीब 7.5% लोग किसी ना किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और अकेले डिप्रेशन की बात करें तो देश में हर 7 में से 1 युवा इसकी गिरफ्त में है। प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले 40% एम्प्लॉयज दिमाग की इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हर 8 में से 1 शख्स डिप्रेस्ड है। कोविड के बाद तो ऐसे लोगों की गिनती 28% और ज्यादा बढ़ गई है। मीनाक्षी, और केवल डिप्रेशन ही नहीं, और भी कई सारी वजह हैं जो दिमाग की सेहत को बिगाड़ती हैं। सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म, जिंदगी में हुआ कोई बुरा हादसा हो, घरेलू हिंसा हो, या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में परफॉर्मेंस का बढ़ता हुआ प्रेशर हो, ये सब कुछ हमारे दिमाग में केमिकल लोचा कर रहे हैं। अब इसको देखकर भी मुझे एक फिल्म की याद आ गई। बहरहाल, दिमाग के सुकून के इतने दुश्मन हैं, लेकिन अफसोस देश में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं, और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसको लेकर किसी तरह का इनहिबिशन है, क्योंकि समाज में आज भी मानसिक बीमारी स्टिग्मा ही है। जबकि स्वस्थ तन के साथ ही स्वस्थ मन भी जरूरी है, तभी हेल्थ हमारी परफेक्ट रहती है। और रही बात डॉक्टर्स की कमी की, तो योग गुरु है ना। लोगों को क्या करना है, सुबह उठकर सिर्फ इंडिया टीवी लगाना है और योग गुरु के उपाय अपनाकर खुद के तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाना है, इसका भी पोषण करना है। तो ये पोषण कैसे होगा, ये जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं हरिद्वार योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और हम ऐसे सुबह उठ करके रोज 3:30 बजे ऐसे घास पर ही दौड़ते हैं। इससे एक तो दिमाग तरोताजा रहता है, दृष्टि भी अच्छी होती है, दृष्टिकोण भी अच्छा होता है, धरती माँ के आशीर्वाद भी पाते हैं। और ऐसे दौड़ते हैं तो दिमाग तरोताजा रहेगा, दृष्टि अच्छी रहेगी, आंखें अच्छी रहेंगी, शरीर में उत्साह बना रहेगा। और फिर ये जो है ना, ये पत्थरों के ऊपर दौड़ने से अलग तरह का इको प्रेशर हो जाता है। ये पत्थरों के ऊपर दौड़ते हैं तो इससे और एक्को प्रेशर हो जाता है। ये जब ये पैरों में पत्थर लगते हैं ना, अच्छा, लेकिन स्वामी जी चुभते नहीं है ये पत्थर? सूत्र नेति करवाते हैं सबसे सुबह 4 बजे से। ये चुभते नहीं, अभ्यास हो जाता है। तो ऐसे सबका अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमने सबको सुबह 4 बजे से ही ऐसे ही लगा रखा है, योग में लगा रखा हमने सबको, जल नेति में, सूत्र नेति में। फिर ये सिरोधारा करवा देते हैं सुबह सुबह ही, इसका भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। और त्राटक करवा देते हैं, करो त्राटक करो, धूम नस्य करवा देते हैं, होम नस्य करवा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे मस्तिष्क को इतना अच्छा बना देती हैं, जिससे कि कभी भी जिंदगी में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों के हम शिकार नहीं होते। कितनी अच्छी बात है। और ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये सिरोधारा, ये त्राटक, ये धूम नस्य, ये होम नस्य, और फिर यदि ये शीर्षासन, ये 1-2 मिनट रोज कर लिया जाए, बच्चों को कराना चाहिए। 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। 100 साल तक हमारी मेमोरी पर असर नहीं आना चाहिए, हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर असर नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं 100 साल तक सबको स्वस्थ ही नहीं, युवा देखना चाहता हूँ। आप योग करेंगे तो एवर यंग रहेंगे। मस्तिष्क के लिए उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ का प्रयोग हमने बताया था पहले। मेधा को आंत, इसी को भिगो करके पी ले। 1-2 चम्मच गाय का घी खा ले।
और ज़्यादा फायदा पाने तो ब्राह्मिक हित खा ले। एक ओमेगा का कैप्सूल ले ले। अब ओमेगा लोग डांगरों से ले रहे हैं, जानवरों से ले रहे हैं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सारे विटामिन ओमेगा आदि, ये ठीक नहीं है, मछली से ले रहे हैं। हम फ्लैक्सीड और सीबकथोर्न से ओमेगा लेते हैं, इतना जबरदस्त है वो ओमेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, अच्छा स्वामी जी, इम्यूनोग्रिड। और गाय के घी से नशे कर ले, फिर तो मस्तिष्क इतना अच्छा रहता है। सप्ताह में एक बार तो ये अवश्य कर लेना चाहिए नशे भी। और पैर में और सिर में गाय के घी से और मालिश, और उसी से ही ये जो सिरोधारा हो रही है ये गाय के घी से भी कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।